भारतीय पत्रकारिता संस्थान और मानव सेवा क्लब के संयुक्त तत्वाधान में हुआ सुरेंद्र शांति स्मृति साहित्य सम्मान एवं पत्रिका विमोचन समारोह का आयोजन। पत्रकारों का भी हुआ सम्मान। हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाया। यूपी जो यहाँ बरेली के लोग जिसे उपजा के नाम से जानते हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और देश में ख्याति लब्ध पत्रकार हैं। हमारे बड़े भाई श्री अशोक नवरत्न जी, आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक समाचार पत्र के प्रकाशक, दैनिक लोकमित्र के संपादक हैं, मालिक हैं और एनयूजे जी, किरण जी, निर्भय भाई साहब, मधवार जी, कुछ बहुत सारे लोग हैं। और आज संयोग कहिए या सौभाग्य कहिए, निर्मल गांधी आज बरेली में बहुत सारे कार्यक्रम इस अवसर पर हुए हैं और बारे में समाज जानना चाहता है। कई बार बड़े निगेटिव ख्याल आते हैं, नहीं भाई, कि लगता है कि पत्रकारों को, मीडिया को कोई पूछ नहीं रहा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ आज के कार्यक्रम समाज कहीं ना कहीं ये जानना चाहता है या समझना चाहता है या जुड़ना चाहता है कि मीडिया के लोग की दुनिया कैसी हो। ऐसा मुझे फील आता। मित्रों, किसी प्रोफेशन का कोई स्वर्णकाल नहीं, कोई स्वर्णकाल नहीं रहा। जैसे आज के दौर में भी अगर आप देखेंगे तो दो तरह के विचार मिलेंगे, समर्थक या विरोध। इन दोनों की जोड़ी 1 लाख पुरानी या आप दे दीजिए। बहुत ही प्यारे भाई हैं हम लोग, बहुत अच्छे थैंक यू सर। आमंत्रित किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं वीनू जी के लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा कि ये जो मानव सेवा क्लब आज जिस मुकाम पर है, इसमें हमारे अध्यक्ष वीनू सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि जैसा कि बताया गया कि थैंक यू सर। ज़्यादातर लोग लखनऊ से आए हैं और हम तो पूरे साल भर ये देखते रहते हैं कौन बढ़िया काम कर रहा है, और उसने पूरा जीवन अपना पत्रकारिता में लगा दिया। तो अपनी से वो वीरेंद्र सक्सेना जी आए हैं, जो वो दैनिक जागरण के यूपी के हेड भी रहे हैं और सूचना आयुक्त भी रहे हैं, और उन्होंने पूरा जीवन अपना पत्रकारिता में लगा दिया। ऐसे अशोक कुमार नवरत्न पूरा जीवन उन्होंने पत्रकारिता में लगा दिया, तो उनका पूरा समर्पण पत्रकारिता के लिए, इसलिए हम लोगों ने उनको चुना। और एक अशोक संतोष भगवान आए हुए हैं, जो कि उनके बाबा, पिताजी, वो उनके बच्चे सब पत्रकारिता में जुटे हुए हैं, सब जुड़े हुए हैं। कोई कानपुर से पेपर निकाल रहा है, कोई अलीगढ़ से पेपर निकाल रहा है, कोई लखनऊ से पेपर निकाल रहा है। तो ये आजकल के ज़माने में पेपर निकालना कितना कठिन काम है, और उस ज़माने में पेपर निकालने हैं। और आपको तो ये मालूम है कि रिस्पांस तो जितनी मेहनत की जाती है मीडिया में, पत्रकार करते हैं, पत्रकारिता में मेहनत करते हैं, उतना रिस्पांस उसको नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए। आज आईटी के बच्चे जो हैं लाखों रुपए कमा रहे हैं, जबकि इतनी मेहनत नहीं करते, वो घर बैठ के कमा रहे हैं। और यहाँ तो लोग जो हैं सब जगह जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दिन में लगाते हैं और बहुत मेहनत करते हैं पत्रकार लोग। तो उन पत्रकारों के लिए ये कार्यक्रम है। आज करीब हमने 25 पत्रकारों को इसीलिए सम्मानित किया है, जो कि बहुत बिल्कुल लगे हुए हैं पत्रकारिता में, मीडिया में। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जब से आ गई है, तब से बहुत पत्रकार जो हैं जो यहाँ पे आ गए हैं, जो कि अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं। आप स्वयं इतने सालों से तो 45 वर्ष से पत्रकारिता कर रहे हैं। 45 वर्ष में जो परिवर्तन आया, वो आप परिवर्तन समझ नहीं सकते कितना परिवर्तन। जब हाथ से लिखा जाता था, अमर उजाला उस समय टाइप करके छपता था, एक टाइप लगा के छापते थे, हिमालय मुद्रण था, उस समय हम वहाँ काम करते थे। तो वहाँ पे कंप्यूटर 1982 में कंप्यूटर लगा था, तो बड़ी दूर दूर से लोग देखने आते थे कि समाचार पत्र में कंप्यूटर आ गया है। तो धीरे धीरे पत्रकारिता कलम का प्रयोग कम होता गया और उंगलियों का प्रयोग ज़्यादा बढ़ता चला गया। तो इसलिए पत्रकारिता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया, और कोरोना काल से तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया पत्रकारिता में, क्योंकि तब लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते थे, घर बैठ के मोबाइल में देखते थे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जितने भी पोर्टल शुरू हुए, सब वहाँ बहुत सक्सेस हुए पोर्टल, और पत्रकारिता की जो न्यूज़ हम लोग जाके वहाँ दिया करते थे, सब व्हाट्सएप पे लेने लगे, लोग एक्सेप्ट करने लगे, और व्हाट्सएप पे फ़ोटो डालने लगे, फ़ोटो छपने लगे। तो उससे भी बहुत क्रांति आई। उसके बाद कुछ अच्छाइयाँ भी आई उसमें, तो परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा हुआ है पत्रकारिता में। सब पे भारी
नारी शक्ति जो है, एक नारी शक्ति और 4 लोगों पे और इन्होंने जो इनका जो काम है वो बहुत अच्छा काम है। और चित्रकार भी हैं और ये कवित्री भी हैं, साहित्यकार भी हैं और एक अच्छी कवित्री बहुत हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी कविताएँ हैं। इसलिए हमने रुचि मलिक के नाम से जो द्वितीय पुरस्कार दिया, जो ये दूसरा साल है ये रुचि मलिक के नाम से सम्मान दे रहे हैं, तो ये इनको दिया गया इसलिए क्योंकि हर साल जो है जो बहुत अच्छी कवित्री होगी, जो अच्छे साहित्यकार होगा, उसको हम सम्मान देंगे। शब्दों तो बड़ा आपने जोर से बोल। कठिन सवाल पूछ लिया है, कैसे डिफाइन करूं। लेकिन मेरे पिताजी जो थे, यूँ समझ लीजिए मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बताई बातों पर चलकर हूँ। उन्होंने एक मुझे मूल मंत्र दिया था कि चरैवेति चरैवेति, कुछ करते रहो, कुछ करते रहो, कुछ करते करते ही कुछ होगा और घर बैठने से, कुछ ना करने से कुछ नहीं होगा। तो उन्हीं के मूल मंत्र पे चलते हुए मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। आगे का सफ़र किस तरीके से देखती हैं? अभी क्या और बाकी है आपके किरदार में जो आना बाकी है? ऐसा तो कुछ भी नहीं, बस अपना काम ईमानदारी से करते रहना चाहती हूँ और बाकी तो ईश्वर इच्छा है। फल देना भगवान के हाथ में होता है और कर्म करना हमारे हाथ में। इनके लिए एक बात बताना चाहता हूँ, अभी खाली उत्तर प्रदेश में नहीं, ये भारत के लेवल पे भी छाई हुई है, यानी कि मीडिया से भी इनकी जो मैंने आई हैं कविताएँ हैं वो इनको मैं दे रहा है, ये इसलिए छाई हुई है।